हाँ देखिए कह रहा है क्लास 10th 4.2 एक्सरसाइज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहला स्क्वायर, दूसरा x और तीसरा नंबर, ठीक है ना, स्क्वायर में है भी नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, तो इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर या 10x स्क्वायर। ऐसा करिए, यहाँ देखिए साइन माइनस है, ऐसा करिए कि माइनस करने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, तो जाहिर सी बात है 5 माइनस 2 कर दीजिए, काम खत्म। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 5 में से 2 गए 3, 5 2 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बाहर अगर माइनस है अंदर साइन बदलेगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो दो का ग्रुप बनाएंगे क्योंकि 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। x लिया कॉमन, बचेगा क्या x माइनस 5, यहाँ प्लस 2 कॉमन लिया, बचेगा क्या x माइनस 5, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। ये आया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और ये आया x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। क्या आया आपका? ये आया 5 माइनस 2, डैट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ सेकेंड वन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो पहले हमने कहा था लास्ट वाले टर्म यानी थर्ड टर्म यानी कॉन्स्टेंट टर्म, और पहले टर्म में क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 6 या 12, अब 12 है। अब बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि ये देखिए यहाँ माइनस है, यही साइन लास्ट वाला साइन देखिएगा, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ऐसा करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है, देखिए कोई नंबर नहीं, मैथ कहता है अगर कोई नंबर नहीं तो वहाँ 1, एक तो बेहिया है बेचारा, है ना, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा तो अब जो है ध्यान देना 2 6 या 12, तो ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, तो कितना होगा? ये हो जाएगा, क्या होगा भाई, 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 3 या 12, अब 4 में से 3 गए बन, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए तीसरे टर्म से आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, मैथ कहता है कुछ भी करिए सवाल पे फ़र्क ना पड़े। देखिए 4 में से 3 गए 1, साइन प्लस लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है, और वैसे भी 4 3 या 12 है ना, ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ 2x कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 4, यहाँ माइनस 3, अरे माइनस x प्लस 2 बचा, सॉरी माइनस 3 कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 2। 2 क्यों बचेगा? क्योंकि 2 2 4 वापस आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखिए x प्लस 2 एक में, क्योंकि ये फिर कॉमन है, देखिए दोनों तरफ है, और ये है 2x माइनस 3 एक तरफ हो गया। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और ये है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। क्या आया भैया? एक आया माइनस 2 और एक आया 3/2, ये दोनों रूट आ गए। नाउ थर्ड रूट, अब देखिए रूट वाले में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लड़के, ध्यान देना। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 पहले वाले में, और ये लास्ट में मल्टीप्लाई करिए, रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। 2 बार अगर रूट में सेम गिनती है मल्टीप्लाई करोगे तो वही गिनती आएगी, रूट हट जाएगा, 2 ही आएगा। और उसके बाद जो है 5 है, यानी 5 2 जा 10, अब 10 है, बीच वाले को ऐसा थोड़ी है, यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, 10 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, तो प्लस करने पे 7 आए, तो 5 प्लस 2, ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ये यहीं पे लड़के गलती करते हैं, ध्यान देना। अगर मान लो अगर हम यहाँ पे देखिए x कॉमन लें तो 2 प्लस 5 रूट 2 बचेगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना x बच रहा है, इसलिए यहाँ पे रूट 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तब ये x बचेगा, वापस आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, इस पे ध्यान देना। अब ये देखिए कह रहा है, देखिए अगर हम यहाँ रूट 2 कॉमन लेते तो ये होता रूट, अच्छा हाँ x अगर कॉमन, अगर हम x कॉमन ले, सॉरी अब देखिए यहीं पे गलती करते हैं लड़के, x हम कॉमन लिए, हम चेक कर रहे थे, ये बचेगा रूट 2x प्लस 5। अब ध्यान देना,
और यहाँ पर प्लस √2 कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। यहाँ अंदर √2 लिख देंगे, √2 जा √4 और √4 का 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ बचेगा क्या, √2x अब +5, ये देखिए, इसीलिए हम यहाँ गलती कर रहे थे, ध्यान देना, यही गलती होती है। अब ये आया √2x +5 और ये आया x + √2 एक ब्रैकेट में = 0। अब देखिए √2x + 5 = 0, तो x पहले तो इधर ले जाएंगे, √2x = -5, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, x क्या हो जाएगा, -5/√2। नीचे रूट लिख सकते हो या तो इसको रेशनलाइज भी किया जा सकता है। अब देखिए ये वाला, ये है x + √2 = 0, तो x -√2 क्या आया भैया, एक आया -5√2 और एक आया -√2। नाउ थर्ड वन, 2x² और उसके बाद है -x और उसके बाद है +1/8। अब यहीं पे देखिए लड़के गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब अपॉन में जब गिनती रहे तो आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। देखिए सबसे पहले ना 8 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैथ कहता है अपॉन में है, अगर प्लस या माइनस में है तो आप नीचे वाले का हर हाल में एनी हाउ क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है ना। एलसीएम हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ का, 1 में 8 बार गया, 8 2 जा 16x², माइनस 1 में 8 बार गया, -8x, और प्लस 8 में 8 1 बार गया, 1 1 जा 1 = 0। अब बराबर में तिरछा जब गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 8 क्या हो जाएगा, गायब। ये देखिए 8 0 जा 0, काम खत्म। 16 1 जा 16, प्लस करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 16, तो 4 + 4 ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 + 4x + 1 = 0। ये हो जाएगा 16x² -4x माइनस प्लस -4x + 1 = 0। ध्यान देना। अब ये हो जाएगा, देखिए 4x कॉमन लिया, बचेगा क्या, 4x - 1, यहाँ माइनस कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन, ये हो जाएगा 4x - 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहीं गलती करते हैं लड़के, यहाँ प्लस देके प्लस मत लगा देना, बाहर माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। ये हो जाएगा 4x - 1 एक ब्रैकेट में, और ये भी 4x - 1 एक ब्रैकेट में, और = 0 है ही। ये हो जाएगा 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4, सेम ये भी आएगा। तो इसका मतलब 1/4 1/4 आएगा, यहाँ लिख देना 1/4 1/4, दैट्स इट, क्योंकि दोनों सेम है। अब 100x² - 20x + 1, 100 बन जाए 100, ऐसा करिए, प्लस करने पे कितना आए, 20 आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 100 आए, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, तो अब क्या करेंगे, अब 20 आना चाहिए, तो 10 + 10 कर दीजिए, काम ख़त्म। ये देखिए 10 + 10, 10 10 20 और 10 10 जा 100, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करना ही है, हमको मजबूरी है। ये हो गया, ये हो जाएगा 100x² - 10x ±-10x + 1 = 0। अब यहाँ 10x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 10x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, बचेगा 10x - 1 = 0। अब ये आया 10x - 1 एक ब्रैकेट में, और ये आया 10x - 1 दूसरी ब्रैकेट में, सेम। तो जब भी वो आएगा रूट दोनों सेम आएगा। अब देखिए ये है 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x = 1/10, दूसरा भी 1/10 होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ लिखोगे 1/10 और 1/10, ये आ गया इसका रूट। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट?